राष्ट्राध्यक्ष भी आमंत्रित किए गए हैं। श्री रविशंकर को बड़ी राहत दी गई है। एनजीटी ने कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। 11 से 13 मार्च तक विश्व सांस्कृतिक महोत्सव होगा। अभी अभी आपने इंडिया न्यूज ट्यून इन किया हो, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत बड़ी खबर श्री रविशंकर के लिए बहुत बड़ी राहत है। कल्चरल फेस्टिवल यानी सांस्कृतिक आयोजन श्री रविशंकर का होगा। एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। 11 से 13 मार्च तक ये विश्व सांस्कृतिक महोत्सव होगा। यमुना नदी को खतरा बताया जा रहा था। दिल्ली से गुजरने वाली यमुना पहले से ही काफी गंदी है। कहा यह जा रहा था ये नदी इतनी गंदी क्यों है, इसकी सफाई के लिए क्या कुछ हो रहा है। 22 किलोमीटर लंबी यमुना नदी है जो दिल्ली से होकर के जो दायरा बहता है, और इसके लिए बहुत बड़े सवाल पैदा हो गए थे। और उसके बाद एनजीटी में मनोज मिश्रा नाम के पिटिशनर ने एक याचिका फाइल की थी और इसी याचिका पर सुनवाई हुई और 11 से 13 मार्च तक विश्व सांस्कृतिक महोत्सव होगा। ये एनजीटी की तरफ से इजाजत मिल गई है। स्पिरिचुअल गुरु श्री रविशंकर के प्रोग्राम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरी झंडी दे दी है। इस मसले को लेकर ट्राइब्यूनल ने एजेंसीज और मंत्रालयों को कड़ी फटकार भी लगाई थी। राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा था, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। विपक्ष ने इस मसले पर सरकार को निशाने पर लिया था। 11 से 13 मार्च तक ये प्रोग्राम होगा। एनजीटी ने दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पूछा कि कल्चरल फेस्टिवल के नाम पर होने वाले प्रोग्राम पर क्या आपने दिल्ली में ऐसी एक्टिविटीज कभी देखी। एनजीटी ने जल मंत्रालय से पूछा कि क्या आपने परमिशन दी। आर्ट ऑफ लिविंग से पूछा कि आपने 1000 एकड़ जमीन की बात हो रही है, लेकिन 64 एकड़ जमीन आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जो 64 एकड़ जमीन है उसके संबंधित सभी इजाजत आपने ली या नहीं ली। आरती जी अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहती हूं कि देखिए, ये एलिगेशन सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए है। सच्चाई ये है कि जितनी परमिशंस ड्यू थी वो सारी परमिशन ली थी। मैंने पर्सनली देखा है, क्योंकि एज अ मेयर मैंने श्री रविशंकर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यमुना क्लीन करने का काम श्रीमती शीला दीक्षित जी के साथ किया। उन्होंने बहुत लंबा काम उन्होंने किया और मैं क्योंकि महापौर थी, मैं भी उसमें पूरा पार्टिसिपेट करती रही हूं। आज केजरीवाल की सरकार ने वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को पूरी तरह से इजाजत दी। उसके बाद ये ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आके एक सनसनी फैलानी। और दूसरी बात देखिए, इसमें पूरा हिंदुस्तान ग्लोरीफाई हो रहा है। आपने स्वयं बताया 155 देशों से और बहुत से देशों के स्पिरिचुअल हेड्स और पॉलिटिकल हेड्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट हेड्स भी आ रहे हैं। सीताराम येचुरी का ये कहना है कि एक व्यक्तिगत आयोजन में सेना का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, मैं आपको इसका बताती हूं। देखिए, जब जब देशों के हेड्स आ रहे हैं और तो क्या आपको क्या लगता है कि जब इतनी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, जब कंट्रीज के चाहे वो एक पर्सनल प्राइवेट फंक्शन के लिए आ रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी? क्या उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत की नहीं होगी? जब सरकार इन्वॉल्व थी, यहीं पर रोकना चाहूंगा। अमृता धवन, आरती मेरा ये मान नहीं है कि सरकार की क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जब 155 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, जब सरकार इन्वॉल्व नहीं थी तो फिर सरकार के मंत्रालय ये क्यों कह रहे थे? अमृता धवन, आपको क्या लगता है, फिर सरकार के मंत्रालय ये क्यों कह रहे थे कि हमें इस आयोजन की जानकारी नहीं है? देखिए, वही विरोधाभास जो है आरती मेहरा जी की बातों पे नजर आ गया। उन्होंने खुद ही मेरे सवालों के जवाब दे दिए अपने आप। सबसे पहली बात, पूरा सरकारी तंत्र जुट गया एक व्यक्तिगत तरीके से। जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया रहा है, उसके ऊपर पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया और सारे परमिशंस को जो है रूल्स रेगुलेशन को ताक में रखकर इन लोगों ने नजरअंदाज कर दिए। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से आप बात करें, चाहे पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ने वाला है, जो यमुना नदी का जो डैमेज हुआ है, बात कर ले, वहां पर परमिशन दी तो उन्होंने परमिशन नहीं देखी। अमृता धवन जी, आरती जी मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही। वहाँ पे पहाड़ के गंभीर मुद्दा इस रूप में मत लेके जाइए। वहाँ पे आप मुझे बोलने दीजिए। आपने अपने समय पर पूरी तरीके से बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, अभी जिस तरीके से बीजेपी के नेता एनजीटी के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, यही बीजेपी के नेता अभी 3 घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि एनजीटी बीच में आके सनसनीखेज जो है माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जिस तरीके से, जिस पैमाने पर या जिस पैरामीटर्स, अमृता, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आपको रोकना यहाँ पर पड़ रहा है। चूंकि मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद ताजा अपडेट के साथ में जुड़ गई हैं। आंचल,
किन ग्राउंड्स पर श्री श्री रविशंकर को इस कार्यक्रम की इजाजत मिली है और एनजीटी ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? राशिद, अभी आपको दुरुस्त करना चाहूंगी। सबसे पहले फैसला अभी सुनाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने पहली लाइन ये बोली, ऑन द ग्राउंड ऑफ लैचेज एंड फे एकम्पली, यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में जब दिसंबर के महीने से जानते थे कि ये सब कुछ चल रहा है, उन्होंने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने में बहुत देर कर दी। उन्होंने 8 फरवरी को ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और तब तक वहां पर फाउंडेशन रखी जा चुकी थी स्टेज की, जितना डैमेज हो सकता था वो हो चुका था। तभी शायद कोर्ट ने फे कंप्लीट जैसा शब्द इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर कोर्ट चाहे भी स्टेज के ऊपर कोई ऑर्डर पास करना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना डैमेज एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को होना था वो हो चुका है। कोर्ट ने ये बात कह चुके हैं। दूसरा, जिस तरह से एक तालमेल की कमी और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने, तमाम सरकारी एजेंसियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उनको ये तक पता नहीं था कि उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी, किस हद तक लेनी चाहिए थी, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तमाम एजेंसियों पर लगा। तो जब तक मैं कोर्ट से बाहर निकली हूं राशिद, डीपीसीसी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है, कोर्ट प्रोनाउंस कर रहा है। और इतना मैं जरूर कह सकती हूं कि तमाम जो एजेंसियां जो एक तरह से पाई गई हैं कि क्लूलेस हैं, उनके ऊपर भी जबरदस्त जुर्माना लगने जा रहा है। और कंजर्वेशन प्लान क्या होगा, शायद वो भी कोर्ट बस थोड़ी देर में प्रोनाउंस कर रहा है।